बाबा बागेश्वर पटना के महावीर मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना की और उनकी आरती उतारी। इस दौरान बागेश्वर बाबा को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बाबा बागेश्वर ने महावीर मंदिर समिति के सचिव आचार्य किशोर कृणाल से मुलाकात की। बिहार में बागेश्वर बाबा के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बागेश्वर धाम सरकार के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि वहां पर लगातार भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। लिखा गया है, बिहार पटना में काबा, बागेश्वर सरकार बाबा बा। आगे लिखा गया, हमारी सरकार ने पटना में गर्दा उड़ाकर रखा है। जितनी भीड़ नेताओं या सीएम की सभा में पैसे देकर बस बुक कराने के बाद भी नहीं जुटती, उससे दोगुनी भीड़ बाबा को देखने के लिए जुटी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाबा बागेश्वर को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। कहा, हमारे देश में किसी धर्म को मानने पर कोई रुकावट नहीं है। देश के संविधान को समझना चाहिए। बिहार में और देश में हमेशा एकता बनी रहेगी। जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई की टीम ने आरजेडी विधायक किरण देवी और पूर्व आरजेडी विधायक अरुण यादव के सभी ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें पटना, भोजपुर, नोएडा, गुरुग्राम और दिल्ली सहित 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई। वहीं किरण यादव के साथ सीबीआई ने पूर्व मंत्री प्रेमचंद गुप्ता के ठिकानों पर भी छापेमारी की है। कर्नाटक चुनाव में नतीजों को लेकर लालू यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, कर्नाटक में बीजेपी का सफाया हुआ, अब बीजेपी का हर जगह सफाया हो जाएगा। साथ ही बाबा बागेश्वर पर तंज कसते हुए लालू ने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री कोई बाबा नहीं है। भाजपा का सफाया शुरू। चुनाव में भाजपा का सफाया। बाबा बागेश्वर को रोका क्यों नहीं थे? बाबा है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बाबा बागेश्वर पर तंज कसते हुए कहा कि हम बजरंग बली कहते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री मंच से अल्लाह अकबर का नारा लगाएं, तब शोहरत मिलेगी। साथ ही बाबा को चेतावनी देते हुए कहा, बिहार में कार्यक्रम कर लिए, अब झारखंड में भी करके दिखाएं। झारखंड में आदिवासी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस बाबा को कहूंगा कि अपने मंच पे आप अल्लाह अकबर का नारा लगाइए, ठीक है। जैसे इरफान अंसारी हर जगह बजरंग बली याद नारा लगाता है, उस तरह आप अल्लाह अकबर या अली का नारा लगाइए, तब आपकी खासियत बढ़ेगी, तब आपकी विशेषता बढ़ेगी। किसी पार्टी को प्रचार कर रहे हैं, तो सपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, ये अच्छी बात नहीं। ये बाबा बिहार में कर ली, झारखंड में बोल के दिखाए तो या मेरा आदिवासी लोग देखिएगा ना, दलित लोग खड़ा हो जाएगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार में हो रहे हनुमान कथा को लेकर प्रशांत किशोर ने बाबा बागेश्वर को बीजेपी से जोड़ते हुए तंज कसा है। उन्होंने कहा, बीजेपी के ऑफिस में अगर बाबा की तस्वीर लग रही है तो शायद बीजेपी का भरोसा राम जी से कम हो गया है। अब तो भैया बीजेपी वालों से जाके पूछिए, बीजेपी किसका फोटो लगाती है। मतलब जय श्री राम का फोटो लगाते लगाते अब धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो लगा रहे हैं, तो वही दिखाता है कि उनकी कितनी तरक्की हो रही है। अब राम जी पर भरोसा कम हो गया होगा, तब शास्त्री जी पर भरोसा करके चलेंगे। अब ये इतनी समझ तो आप लोग को होनी चाहिए। पहले जय श्री राम का फोटो पोस्टर लगा रहे थे, अब धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो लगा रहे थे। ये उनकी मानसिकता दिखा रहा है कि अब राम जी पर भरोसा, आपको पूछना चाहिए कि आपका राम जी पर भरोसा कम हो गया। अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम नहीं जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कामकाजी व्यक्ति हैं, केवल इनको इफ्तार में समय मिल जाता है। इस दौरान आगे उन्होंने कहा, वोट बैंक की राजनीति करने वाले वो लोग सनातन में तो जात पात कर लेंगे, काम चल जाएगा, लेकिन उधर तो इफ्तार में जाना ही पड़ेगा, तभी वोट मिलेगा। देखिए, ये लोग कामकाजी लोग हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिन रात काम करते रहते हैं, केवल इनको इफ्तार में बेचारे को समय मिल जाता है, वो भी काम ही करते रहते हैं। वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग, इनको सनातन में तो जात पात कर ही लेंगे, काम चल जाएगा, लेकिन उधर तो पक्का टोपी पहनना पड़ेगा, इफ्तार में जाना पड़ेगा, तभी वोट मिलेगा। जमीन घोटाला मामले में निलंबित आईएएस छवि रंजन को रिमांड खत्म होने पर
ईडी कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए छवि रंजन को 25 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने छवि रंजन को जमीन घोटाला मामले में 4 मई को गिरफ्तार किया था।